संपत्ति से छेड़छाड़ आरोपी अब्दुल रहीम के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अलीगढ़ में एक बेहद घिनौना और धर्म विरोधी काम हुआ है, जहां अब्दुल रहीम नाम के एक नीच व्यक्ति ने मंदिर में भगवान की पवित्र मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत की है, जिससे हर हिंदू की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। इस विधर्मी की गंदी करतूत का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जिसे देखकर लोगों का खून खौल रहा है। पुलिस ने इस दुष्ट के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में पशु तस्करों पर पुलिस के डंडे बरसने और उनकी कोठियां गाड़ियां तक छीनने के बावजूद भी ये नीच लोग अपना गंदा धंधा बंद नहीं कर रहे, जो दिखाता है कि इन दरिंदों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। सच तो यह है कि जब पुलिस इनकी लाखों की संपत्ति जब्त करती है, तब भी ये बेशर्म फिर से नए तरीकों से अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि गाय माता और भैंसों को काटकर बेचने में इतना मुनाफा है कि एक बार का नुकसान इन्हें परेशान नहीं करता। सबसे गुस्से वाली बात यह है कि ये तस्कर रात के अंधेरे में निर्दोष जानवरों को चुराकर उन्हें कत्लखानों में ले जाते हैं, जहां बेचारे पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। यह सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म पर हमला है। मेरठ में नीले ड्रम हत्याकांड का एक नया और हैरान करने वाला मोड़ आया है। सौरभ हत्याकांड में आरोपित मुस्कान रस्तोगी की गर्भावस्था की मेडिकल जांच हुई, जिसमें बच्चा स्वस्थ पाया गया है। वहीं इस केस में 19 सितंबर को अहम गवाही होनी है। यह गवाही उसी कारीगर की होगी जिसने नीला ड्रम काटकर सौरभ का शव बाहर निकाला था। आपको बता दें कि सौरभ की हत्या कर लाश को इसी ड्रम में छिपाया गया था। गवाही से मामले की गुत्थी और ज्यादा साफ होने की उम्मीद है। नकली दवाओं पर असली क्यूआर कोड। मेडिकल स्टोर चलाने वालों ने मुनाफा कमाने के लिए किया आम जनता से खिलवाड़। आगरा में मेडिकल स्टोर चलाने वालों ने मुनाफा कमाने के लिए नकली दवाओं पर असली दवाइयों जैसे ही बैच नंबर और क्यूआर कोड लगाए हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप इन कोड को स्कैन करते हैं तो असली कंपनी की जानकारी दिखती है, लेकिन जब कंपनियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये दवाएं बहुत ज्यादा जहरीली और नकली हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन अब इन जहरीली दवाओं को बाजार से वापस मंगवा रहा है और नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। आम लोगों को समझना चाहिए कि दवाएं खरीदते समय लाइसेंस वाली दुकान से ही खरीदें और संदेह हो तो कंपनी से सीधे संपर्क करें। बैंकॉक से लेकर आए 2.5 केजी गांजा। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरे गए 2 तस्कर। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा है, जो बैंकॉक से 2.5 किलो गांजा लेकर आए थे और समझ रहे थे कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। ये दोनों इतने चालाक थे कि उन्होंने अपना खेल बैंकॉक एयरपोर्ट पर ही शुरू कर दिया था, जहां एक तस्कर ने दूसरे को बैग दे दिया था ताकि शक न हो। फिर भी कस्टम अधिकारियों ने खुफिया जानकारी से इनको दबोच लिया। पकड़े गए तस्करों में से एक मुंबई का और दूसरा बाराबंकी का रहने वाला है। यूपी में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला शातिर गिरोह धरा गया। बुजुर्ग और महिलाओं की बचत पर डालता था डाका। कानपुर की किदवई नगर पुलिस ने साकेत नगर के एक्सिस बैंक एटीएम से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को रेकी करते हुए रंगे हाथों दबोचा और उनके पास से 43 एटीएम कार्ड व 22,000 रुपए बरामद किए। ये ठग खासकर पुलिस ने 3 आरोपियों को रेकी करते हुए बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाते थे। ये चोर पिन कोड देखकर एटीएम कार्ड बदल देते थे और पूरा पैसा निकाल लेते थे। फिलहाल इनकी थाने में ठुकाई जारी है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 25 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी। सुबह सुबह छापेमारी में खुली पोल। अमरोहा के उझारी में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल गुर्जर समेत 25 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। टीमों ने जांच में 20 घरों को बिना कनेक्शन और 5 को कनेक्शन के बावजूद चोरी करते पाए। अब सभी पर केस दर्ज हो गया है। नोएडा में मिनटों में बाइक चुराने वाला बदमाश गिरफ्तार। कई बार जा चुका जेल, फिर भी नहीं छोड़ा अपराध। नोएडा सेक्टर 39 थाना पुलिस ने छलेरा गांव से एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की 4 गाड़ियां और एक चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी शातिर किस्म का चोर है, जो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। खासियत यह है कि वो 5 मिनट में कम से कम 10 गाड़ियों के लॉक खोल देता है, वो भी बिना चाबी के। यूपी के इस जिले में बिक रहा मिलावटी समोसा। नमूना फेल। सिंथेटिक रंग सूडान डाई की मिलावट से अफसर भी हैरान। अलीगढ़ में समोसे के एक नमूने में हानिकारक रंग की मिलावट पाई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार यह सिंथेटिक रंग सूडान डाई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कारोबारी ने नमूने की दोबारा जांच की अपील की है, जिसके बाद विभाग ने नमूना फिर से प्रयोगशाला भेजा है। अब उपभोक्ताओं को रिपोर्ट का इंतजार है। मिलावट की आशंका लाल मिर्च पाउडर में की गई है। आंधी बरसात से आधे शहर की बिजली हुई गुल। 50,000 लोग रात भर जागकर करते रहे इंतजार। अलीगढ़ में रामघाट रोड बिजली घर पर जमफर जलने से 50,000 लोग पूरी रात उमस और अंधेरे में जागते रहे। रात 12 बजे से गुल हुई बिजली सुबह 8:30 पर लौटी तो लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश की वजह से कई और मोहल्लों में भी बिजली पानी की भारी परेशानी रही। बच्चे बुजुर्ग सब बेहाल हो गए।
जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ की आ गई तारीख, केंद्रीय मंत्री नायडू ने बताया कब शुरू होगी उड़ान। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने ऐलान किया है कि जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ 30 अक्टूबर को होगा। शुभारंभ के अगले 45 दिनों में बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पूरे इलाके में उत्साह की लहर है क्योंकि अब पश्चिम यूपी के लोग भी देश के बड़े शहरों से जुड़ सकेंगे। यूपी के हर इंसान की जेब में 26 लाख रुपए सालाना आने वाले हैं। योगी सरकार का एक दमदार सपना है कि 2047 तक राज्य के हर व्यक्ति की आय 26 लाख रुपए सालाना हो जाए, जो सुनने में तो बेहद शानदार लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल यूपी के लोगों की औसत आय सिर्फ 1,08,572 रुपए है। यानी सरकार को अगले 23 सालों में इसे 24 गुना बढ़ाना है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दौड़ पूरे प्रदेश की सोच बदल सकती है? लखनऊ सहित 16 शहरों में 21 सितंबर को नमो मैराथन का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। यह दौड़ भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम का हिस्सा है। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, स्वास्थ्य और नशा मुक्त भारत के प्रति जागरूक करना है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि 4.5 लाख में से सिर्फ 7,500 बच्चों का सपना पूरा हुआ है? उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और यह देखकर दिल दुखता है कि 4,54,589 युवाओं में से केवल 7,509 को सफलता मिली है, जो दिखाता है कि सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल हो गया है। कुल 419 पदों के लिए इतने सारे युवाओं ने अपने सपने और उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन ज्यादातर को निराशा ही हाथ लगी। शिक्षकों को टीएटी से राहत दिलाएगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने कही ये बात, उठाया बड़ा कदम। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करें जिसमें कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। सरकार का कहना है कि जो शिक्षक सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने अनुभव से कई पीढ़ियों को शिक्षित कर चुके हैं, उनकी मेहनत और योग्यता को नजरअंदाज करना गलत है। यह फैसला उन हजारों शिक्षकों के लिए राहत की सांस है जो इस डर में जी रहे थे कि कहीं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। यूपी सरकार का नया मास्टर प्लान, युवाओं को अक्टूबर से दी जाएगी ट्रेनिंग, फिर तुरंत मिलेगी नौकरी। यूपी में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास मिशन ने एक नई पहल की है। हर जिले के 5 औद्योगिक क्षेत्रों में युवाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। अक्टूबर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और उद्योगों को कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराना है। सबको हुनर सबको काम के लक्ष्य के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स भी उपलब्ध होंगे। यूपी में इन जाति के लोगों को भी मिलेगा सीएम आवास योजना का लाभ। 3 लाख आवासों का निर्माण पूरा। योगी सरकार ने एक बहुत ही दिल छूने वाला फैसला लिया है और सपेरा तथा जोगी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल कर दिया है, जो दिखाता है कि सरकार हर वंचित समुदाय का ख्याल रख रही है। अब ये भाई बहन भी आवास पाने की प्राथमिकता सूची में आ गए हैं और उनका भी पक्का घर बनेगा। और विधवा बहनों के लिए भी सरकार ने उम्र की सीमा 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेसहारा महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। त्योहारों से पहले चकाचक होंगी यूपी की सड़कें, मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मरम्मत कार्य में तेजी लाने और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वर्तमान में 44,196 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य है, जिसमें 21% काम पूरा हो चुका है। सांप के काटने पर अब तुरंत होगा इलाज, यूपी के इन जिलों में मिलेंगी खास दवाइयां। अब सांप के काटने पर फौरन इलाज मिल सकेगा, क्योंकि यूपी के कई जिलों में खास दवाइयां पहुंचा दी गई हैं। गांवों और कस्बों में लोग हमेशा डर के साये में रहते थे। कई परिवार अपनों को समय पर इलाज न मिलने से खो चुके थे। अब अस्पतालों में जरूरी दवाएं रखने का फैसला हुआ है, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। यूपी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में 4 करोड़ लोगों ने खाई दवाई, पिछली बार से 86% ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग ने 27 जिलों में एमडीए अभियान के दौरान 3 करोड़ 96 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई। यह पिछली बार से 4% ज्यादा है। 86% उन लोगों को भी दवा दी गई जिन्होंने पहले मना किया था। कानपुर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह, 1 लाख से अधिक छात्रों को मिली उपाधि। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में महाविद्यालयों और कैंपस के 1,02,536 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गईं। समारोह में 97 पदक और 75 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में अच्छा काम करने वाले 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली जाहिदा अमीन अनुपस्थित रहीं।
6 शिक्षकों। बैडमिंटन से कुश्ती तक गांवों में ही मिलेगी ट्रेनिंग। 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। आजमगढ़ में खेलो इंडिया योजना के तहत जिले में 5 आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहे हैं, जिससे गांव गांव में बच्चों और युवाओं को घर के पास ही बैडमिंटन से कुश्ती तक की ट्रेनिंग मिल सकेगी। 7 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पास हुआ है। रानी की सराय, मेहनगर, पलहना, पवई और महाराजगंज में इन केंद्रों के लिए मल्टीपर्पज हॉल और खेल के मैदान बनेंगे। लखनऊ में रहते हैं तो हो जाएं सावधान, ये खाली प्लॉट फैला रहे हैं डेंगू मलेरिया, एलडीए ने किया चिन्हित। लखनऊ में खाली पड़े प्लॉट मच्छरों और गंदगी से बीमारियों का अड्डा बन गए हैं। नगर निगम के सर्वे में 18,220 खाली प्लॉट पाए गए हैं, जिनमें गोमती नगर में सबसे अधिक हैं। फैजुल्लागंज में कई लोग बुखार से पीड़ित हैं। नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है और लोगों से भूखंडों की सूचना देने की अपील की है, ताकि भूखंड स्वामियों को नोटिस भेजा जा सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026। यूपी के इस जिले में 13,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित, हटेंगे फर्जी नाम। आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची में 13,000 से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं, जिन्हें हटाया जाएगा। मतदाता बनने के लिए 22 सितंबर तक ऑनलाइन और 29 सितंबर तक मैनुअल आवेदन किया जा सकता है। डीएम ने बीएलओ को घर घर जाकर जांच करने और त्रुटि रहित सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। 3 दिन के लिए यहां पर बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें, डीएम के आदेश जारी। आगरा में श्री जनकपुरी महोत्सव की तैयारियों के बीच एक अहम फैसला लिया गया है। यहां 18 से 20 सितंबर तक शहर की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने साफ किया कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खास सफाई सुरक्षा इंतजाम होंगे और नो कार जोन बनाने की मांग भी उठी है। भीड़ पर रहेगी पैनी नजर, शोभा यात्रा के मार्गों पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। त्योहारों के लिए प्रशासन मुस्तैद। अलीगढ़ में रामलीला, कृष्णलीला, दशहरा और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम संजीव रंजन ने सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों पर सफाई और पेयजलता की जाएगी। शोभा यात्रा परंपरागत मार्गों से ही निकलेंगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन आज। भाजयुमो लगाएगा रक्तदान शिविर। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी खास प्रदर्शनी का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही भाजयुमो की ओर से रक्तदान शिविर भी लगेगा। लोग परिवार समेत इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं और युवाओं में खून देकर जरूरतमंदों की मदद करने का जज्बा नजर आ रहा है। विधायक की शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक हो, विकसित यूपी देखने की चाहत में जनता ने दिया सुझाव। उत्तर प्रदेश में सरकार के समर्थ पोर्टल और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के सपने को पूरा करने के लिए जनता ने लगभग 2 लाख सुझाव दिए हैं, जिनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने कहा है कि विधायक बनने के लिए कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यह सुझाव दिखाता है कि आम जनता समझ गई है कि शिक्षित नेता ही राज्य का सही विकास कर सकते हैं। और हाँ, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।